नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी ब्लॉक का अपना ज़मीन का नक्शा या अपना खाता या अपना प्लॉट कैसे दे सकते हैं। आपके पास ज़मीन के पेपर नहीं है, आपको पता नहीं है, या आपका भाई सब पेपर नहीं दे रहा है ज़मीन का, आपको बहुत ज़रूरत अनावश्यक काम है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। सबसे पहले आप झारखंड से हैं तो आपको सर्च करना होगा लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड आप जैसे करते हैं इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये पेज देखिएगा, सिर्फ ये झारखंड का ही है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, झारखंड से नहीं है, आप चाहते हैं कि अपना ज़मीन दस्तावेज़ देखने के लिए अपना खाता, अपना प्लॉट या अपना नक्शा, मेरा ज़मीन कहाँ पे है, क्या है, तो आप कमेंट कीजिएगा उस राज्य का नाम, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ला देंगे। तो आज चलिए दिखाते हैं झारखंड का। तो झारखंड में देखने के लिए सबको पहले यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आपको देखना क्या है, तो इतना ऑप्शन सब में आपको सिलेक्ट करना है। ये अपना रजिस्टर 2 देखें, रजिस्टर 2 में आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तो खाता प्लॉट है नहीं, तो आप कैसे देखेंगे, तो वही चीज़ निकालना है कि खाता प्लॉट या आपका नाम अपना। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि आपके पूर्वजों के नाम से, तो आपका दादाजी का नाम याद होना चाहिए, आपको आपका दादाजी के पिताजी के नाम याद होना चाहिए। अगर रजिस्ट्री कराए हैं अपने पिताजी के नाम से तो आपके पिताजी के नाम शो करेगा, या आप ज़मीन ली है तो आपका नाम शो करेगा। तो वो करने के लिए आपको देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अपना खाता देखें। ठीक है, आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं ये ओपन होता है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम धनबाद से हैं तो हम यहाँ धनबाद में क्लिक करते हैं। ठीक है, धनबाद में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में वो ऑप्शन देगा आप किस, आपका जो अंचल अधिकारी है वो क्या है। जैसे कि आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक क्या है, आप यहाँ ब्लॉक में क्लिक कीजिए। जैसे कि मेरा ब्लॉक निरसा है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चलिए निरसा में क्लिक करते हैं। निरसा के बाद यहाँ ऑप्शंस मिलेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने बोलेगा, जिला आपका सिलेक्ट किया हुआ रहेगा और अंचल सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कि आपका हल्का क्या है। ये हल्का क्या होता है, आपका हर मौजा वाइज हल्का का नाम दिया हुआ रहता है कि आपका हल्का 1 में आपका मौजा आता है कि आपका 2 में। ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो मेरा जैसे हल्का 8 में ज़मीन है, मौजा जो पड़ रहा है, आपको मौजा तो पता होगा कि किस मौजा में है, आप कहाँ रहते हैं, या अपना घर का देखना है तो आपको वो मौजा कौन सा पड़ता है या पंचायत कौन सा पड़ता है, उसी को बोलता है मौजा। तो मेरा जो मौजा है वो हल्का 8 में है। ठीक है, तो मौजा ज़मीन चलने का आपका जो ज़मीन है वो खरीदा हुआ है कि रहती है, मतलब खतियानी है, शुरू से ही आपका खतियान का ज़मीन है। ये समझ रहे हैं ना आप, रहती रहेगा तो रहती ही सर्च करना है। तो यहाँ मेरा रहती ज़मीन है, मेरा खतियानी ज़मीन है, दादा का पुरजों का ज़मीन है, तो हम यहाँ रहती में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ आपका मौजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा, धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए मेरा मरमा मौजा है, मौजा नंबर 57, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या मौजा के समस्त खाते के अनुसार देखें, तब ये सेलेक्ट जो ऊपर में सेलेक्ट किया हुआ है वही रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना है। तो फिल ये होगा E7Z4R, खाता खोजें, यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके मौजा में जितने भी नाम हैं यहाँ सब नाम शो करेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ सबके नाम आएगा। यहाँ पर पेज है, या लास्ट पेज में भी जाकर देख सकते हैं आप। यहाँ एक करके पेज चेक करते रहे, ज़्यादा रहेगा नहीं, पंचायत वाइज रहेगा, प्रखंड वाइज रहेगा नहीं। तब आराम से यहाँ अपना दादाजी का नाम या आपके पिताजी के नाम से आराम से यहाँ खोज सकते हैं। जैसे कहने मतलब हम किसी एक का ही ले लिए, अंकुर मांझी का ही ले लेते हैं। ठीक है, इनका प्लॉट नंबर ये हो गया। खेसरा संख्या मतलब होता है प्लॉट नंबर। खाता नंबर होता है कि आपको जो खाता नया पुराना है, झारखंड में 2 सिस्टम है, नया प्लॉट, नया खाता, पुराना खाता। ठीक है, ये खाता संख्या बता देगा। यहाँ जो रैयतदारी का नाम है, जैसे कि मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है तो पिताजी का नाम यहाँ बताएगा, और मेरे पिताजी का नाम यहाँ बताएगा, मेरे पिताजी का नाम यहाँ बताएगा, यहाँ पर आपका खाता नंबर बताएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखना है उनके ज़मीन के बारे में और डिटेल्स निकालना। तो यहाँ देखिए प्लॉट नंबर शो करेगा, ये आपका प्लॉट नंबर हो गया। यही प्लॉट नंबर मेन होता है, यहाँ से आप बहुत कुछ देख सकते हैं, अपना नक्शा तक देख सकते हैं। ये प्लॉट नंबर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे आप कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ से चलिए देखते हैं खाता अपना, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा मेरा डिटेल्स आ जाता है, पिताजी का जाति कहाँ है, हम कहाँ से रहते हैं, क्या है नहीं, ये पूरा डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना लगान है, कितना मीजान है, कितना रकबा डिसमिल है, चौहद्दी में कौन कौन है, सब बता देगा। इस तरह से आप यहाँ से अपना खाता, अपना नाम दादाजी का ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं बिना पेपर का। यहाँ से आपको टोटल डिटेल्स जमा कर लेना है। उसके बाद आप